बोली सच्ची दरबार की, बोली राधा कृष्ण भगवान की। तो आई इस तरह से भगवान कन्हैया ने जब कालिया डांग को नाथा है, कालिया डांग को नाथने के बाद में भगवान कन्हैया अब तो देखते इधर यमुना जी को पार करके बाहर आए। और जब बाहर आते हैं भगवान कन्हैया, वही यमुना जी के किनारे पर रात भर रहे। जब रात भर वहीं पर रहते हैं तो रात के समय हुआ क्या, उस जंगल में आग लग गई। जब आग लगी जाती है, जैसी आग लगी हुई देखी तो सारे ग्वालों ने भगवान कन्हैया को उठाया। और भगवान कन्हैया को उठाया, भगवान ने देखा कि चारों तरफ से उस जंगल में आग लगी थी। जैसे आग लगी हुई भगवान कन्हैया ने देखी तो क्या किया, उस अग्नि को पान कर जाते। और जब भगवान अग्नि को पान कर गए और सबकी रक्षा की है, सबकी रक्षा की भगवान कन्हैया ने। सुबह हुई, सुबह होते कन सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के वहां से भगवान कन्हैया वापस आए। और जब वापस आते हैं इस तरह से भगवान कन्हैया एक कालिया नाग को नाथा है। धीरे धीरे भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं की चली जा रही थे। भगवान कन्हैया ने देखते हैं कैसे गोवर्धन की पूजा कराते हैं। एक दिन की बात थी कि मैया यशोदा ने अपने बेटा कन्हैया से कहा है, कन्हैया ऐसा है ना, आज तू गाय बछड़ी चराने के लिए नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया क्यों नहीं जाऊंगा। भैया ने कहा मैं तुझसे जितना कहती हूँ तो उतना काम कर। कन्हैया ने कहा ठीक मैया नहीं जाऊंगा। तो कन्हैया घर में खेलने लगे। और जब खेलने लगे, खेलते खेलते कन्हैया वहां से गए और पहुंचे हैं सभी गोपी बाल जो थे उनके घर जाते। भगवान ने सबके घर में क्या देखा कि पूड़ी और पकवान बन रहे थे। भगवान लौट करके अपने भी घर वापस आए। जब वापस आए भगवान कन्हैया तो आज भगवान कन्हैया करते क्या है, अपनी मैया से पूछा कि मैया ये बताओ आज कौन सा त्योहार है। मैया ने कहा क्यों, कहा मैया मैं जिसके भी घर जा करके देखा कि उसके घर में पूड़ी और पकवान बन रहे थे। हे मैया तू ये बता कि आज के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है या किसकी पूजा की जाती है। भगवान ने कहा है मैया कि मैया ये आज नया उत्सव वो किस लिए मनाया जाता है। शादी
कहने लगे कि मैया आज के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है या किसकी पूजा की जाती है, क्योंकि सबके घर में पूरी और भगवान बन रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तू आखिर मुझे बताती क्यों नहीं, हुआ क्या है आज कौन सा त्योहार। तो मैया तो नहीं बोली, मैया चुप बैठी थी। मैया जब कुछ नहीं बोलती तो बाबा नंद जी कहा, कन्हैया क्या तुझे नहीं पता। कहा बाबा मुझे तो नहीं पता। कि यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। कन्हैया क्या तुझे ये नहीं पता कि आज क्या है। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा मुझे तो नहीं पता। कहा कन्हैया आज के दिन हम सब लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, और जब वो उसकी पूजा करते हैं तो वही इस पृथ्वी पर बरसात कर रहा है। और जब बरसात होती तो हरी भरी घासें उगती हैं, और जब घास उगती है हमारी गैया बछड़ा इस घास को चर करके हष्ट पुष्ट होते हैं, और उन गांवों का दूध पी करके हम सब लोग हष्ट पुष्ट होते हैं। ये बात सुनी तो कन्हैया कहने लगे बाबा क्या बताया जाए। अरे देवराज इंद्र की पूजा वो हम लोगों को क्या दे सकता है कि बतलावो तो धन रामी हमें, वह इंद्र बेचारा क्या देगा जो खुद औरों के सहारे है, वे हमें सहारा क्या देगा। कहा हे बाबा जो खुद दूसरों के सहारे रहता है भला वो हम लोगों को क्या सहारा दे सकता है। ये कितनी बड़ी बेढंगी दुनिया है। कन्हैया ने कहा है बाबा कि जहाँ बेढंगी दुनिया वो भूल भुलैया में भुलाने, जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलाने, जा बेढंगी दुनिया। निशाचर सेवी साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी। वो ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे, पूजे नकटी देवी जावे भंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी जावे रंगी दुनिया। पानी मांगे तो डंडा ले धावे, दुखिया भाई पानी मांगे तो डंडा ले धावे। वो भीगी न दे जी
बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया। इस तरह से कहा है कि हमें क्या बताया जाए, दुनिया कितनी बड़ी बेढंगी है। अरे जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा तो कोई नहीं करता, और पूजा सब उस इंद्र की करते। अरे वो हम लोगों को क्या दे सकता जो खुद दूसरों के सहारे रहता है। तो इधर भगवान कन्हैया कहते हैं बाबा यदि आप मेरी बात मान जाएं तो आज इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की जाए। तो बाबा नंद कहने लगे ठीक है कन्हैया, अगर तू यही चाहता तो आज यही होगा। किस तरह से गोवर्धन की पूजा करेंगे सभी भक्तगण। रात्रि के समय ये कथा होगी तो माताएं बहनें गोवर्धन की पूजा में खीर पूड़ी पुआ बना करके लाएंगे जिससे गोवर्धन की पूजा की जाएगी। और गाय का गोबर और मंगा लेना गोवर्धन बनाने के लिए। परीक्षित जी बुरी सच्ची दरबार की।